पंचायत कमेटी के मेंबर विजय बाबू आप लोगों के समक्ष अपनी बात रखेंगे। आइए उनका स्वागत करते हैं। मेरी सभी माताओं और बहनों, ठीक है ना? गले में मंगलसूत्र का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप हमेशा अपने पति के पैरों में ही पड़ी रहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये शिक्षा का युग है। महिलाएं शिक्षा लेने के लिए विदेश तक जा रही हैं और आज की महिलाएं अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही हैं। ये भी सच है। हमें इन सब चीजों पर विचार करना चाहिए। सरकार को भी विचार करना चाहिए। सही कहा ना? माताओं बहनों, सोचो। लाल सलाम। ए जानकी, तुम कब से तैयार हो रही हो? मैंने खाना तैयार करके लगा भी दिया है, बस आकर खा लो। मुझे नहीं खाना माँ। नहीं खाओगी? मुझे बताओ कि सुबह जल्दी उठकर मैं खाना क्यों पकाती हूँ? बाप बेटी कभी खाते ही नहीं है। अरे मुझे तुम्हारा बेकार खाना नहीं चाहिए। आज हमारी पार्टी में बीफ फेस्ट है। ठीक है, तुम मत खाओ। कल से किचन में कदम ही नहीं रखूंगी। उनका बीफ फेस्ट मुबारक हो। अच्छा पापा, मैं जा रही हूँ। हेलो दोस्त, बीफ फेस्ट कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया? हाँ, जो भैंस कटने वाली थी वो भाग गई। ठीक है। अरे उषा, मुझे मशरूम और एग करी दे दो। मैंने तुम्हारा पुट्टू और एग करी खा लिया है। अब जाओ और अपने काम पर ध्यान दो। जाओ वल्सन के यहाँ बोंडा खाओ। वल्सन पता नहीं क्या खिलाएगा। बढ़िया बढ़िया बॉल कर। कैच बढ़िया कैच ले, कैच कर। चल मिलेगा मिलेगा। चार होगा, चार होगा। पकड़ पकड़ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाग भाग फेंक फेंक फेंक। चल बहुत बढ़िया बॉल डाल। उसे कैच। अरे यार, बहुत बढ़िया। चल चल फेंक। अरे भाई, तुम बस यहाँ इंतजार करो, मैं जाकर आता हूँ। अबे मैं यहाँ खेलने आया क्या? शाबाश शाबाश। रुको। स्टॉप। आगे एक दीवार है। पता है मुझे। मैं अपने लेवल पे किसी को नहीं देखता। चले उतर जा। अरे भैया, आप बस इंतजार करो, मैं जाकर आता हूँ। इनको अभी दिखाता हूँ। ला बॉल दे मुझे, मैं फेंकता हूँ। अभी देख, उड़ा दूंगा इसकी किल्ली। देखो, वो लड़का है। वो अभी बताता हूँ। तुम लोग बच्चों को खेलने नहीं देते? अरे तो किसकी बात कर रहा है? हाथ लगा के गलत किया। धर्मनिरपेक्ष भारत के प्रिय पुत्र श्रीमान सुरा लोगों की भीड़ द्वारा अज्ञात कारणों से मारा गया था। प्यारे दोस्तों, हमें इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, तभी हम लोगों का भला हो सकता है। श्रीमान काशी जी की तरह जो लड़ने और पार्टी के लिए पैसा इकट्ठा करने में अग्रसर थे, वो कल स्वतंत्र मुक्त ग्राम के पंचायत में अधिनियम के खिलाफ चिकित्सा सहायता के उद्देश्यों के लिए फंड जुटाएंगे। भारत रत्न संतोष जी की जय। दरअसल मैं विजयन के घर जा रहा हूँ। मुझे उनकी बेटी की शादी के बारे में कुछ बातें करनी है। अरे सब कुछ तैयार हो चुका है। अगर वो घर पर होगा तो मैं उससे सारी बातें कर लूंगा। अच्छा तो ठीक है, मैं चलता हूँ। ये विजयन खड़ा है क्या? अरे नहीं, ये तो कुत्ता है। तेरी मोती मुझे पागल करती है, तेरी यादें। भाई, जॉय भाई, प्लीज थोड़ा रुको ना। आओ जल्दी करो। रुको, मैं भी आती हूँ। हाँ मैं समझ गया। जॉय भाई, मुझे भी बैठने हाँ, दो। आ जाओ। क्या तुम अभी भी पढ़ाई कर रही हो? हाँ जॉय भाई। सही कहा, मैंने पढ़ाई नहीं की तो इसलिए ऑटो चला रहा हूँ। कहाँ जा रही हो बेटी? टाउन जा रही हूँ, पीएससी कोचिंग है। अच्छा चाची आप कहाँ जा रही हैं? मैं सुरेश के घर जा रही हूँ। उनके घर पे बच्चे की पारंपरिक विधि हो रही है।
तुम बताओ बेटी, तुम्हारी शादी का क्या हुआ, कब होगी, होगी या नहीं? अगर इस बुड्ढी ने मुंह नहीं बंद किया तो ऑटो अनबैलेंस हो जाएगा। मैं तो तुम्हारी शादी की दावत खाना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें नहीं देखा तो मुझे लगा कि तुम हमारी बेटी को भूल गए। हाँ, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ? आप मेरे लिए खास हो। बस ये फोटो देखो। इसमें तो बहुत सारी फोटो है। इसमें सारे अच्छे लड़के हैं, सब एक से बढ़कर एक हैं। ये लड़का अच्छा दिख रहा है, आपको क्या लगता है? अरे भला ये क्या सवाल हुआ? वो वहाँ के सबसे अच्छे लोगों में से एक है। वो बहुत ही अच्छा काम करता है। शादी के बाद वो लड़की को अपने साथ ले जाने का प्लान बना रहा है। विजयन भाई मेरी बात मानो, ये रिश्ता बहुत ही ज्यादा अच्छा है। हाँ, अरे ऐसा नहीं है कि वो लड़का हमें पसंद नहीं है। अब जानकी से पूछे बिना हम निर्णय कैसे ले? उससे क्या पूछना है, प्लीज थोड़ा और लीजिए ना। वैसे आमतौर पर मैं बेकरी की चीजें नहीं खाता। भला एक अच्छे परिवार में पली बड़ी लड़की से इन सब चीजों के बारे में पूछने से क्या फायदा? हम बुजुर्ग लोग इस बारे में निर्णय ले सकते हैं और उसी के अनुसार ये काम कर सकते हैं। उसने अच्छे मार्क्स से बीएड में पास किया है। और वो ये चाहती है कि नौकरी मिलने के बाद ही शादी करे। अगर अब आप ही ऐसा कहेंगे तो भला मैं क्या करूँगा? आप इस बारे में सोचकर मुझे बताइए। जैसा भी होता है, लड़का बहुत ही अच्छे परिवार का है और तो और बहुत पढ़ा लिखा भी है। मुझे लगता है कि ये रिश्ता अच्छा है ना? हाँ, सही कहा। मेरे चप्पल गंदे हो गए। यहाँ कोई अच्छा काम हो सकता है क्या? हम पहले उससे बात कर लेते हैं, फिर आपको भी बता देंगे। हाँ ठीक है, लेकिन मैं कहूँ तो ज्यादा देर मत करना, क्योंकि लड़का छुट्टी के समय ही अपने घर आता है। अगर हो सके तो चल के रिश्ता तय कर दो। इस सुधाकर का बताया हुआ कोई भी रिश्ता कभी खराब नहीं होता। चलो ठीक है, जिस बारे में कहा एक बार सोचना जरूर। हाँ, ये सब ब्रोकर को खिलाना जरूरी था क्या? मैं तो भूख से ही मर जाऊंगा। आप हमेशा खाने की बात करते हैं। अरे उसे जल्दी से पकाओ ना। लगता है चीनी का रंग बदल गया है। सुनिए, आप सिर्फ 1.25 किलो चीनी खरीदते हैं। अगर ये खाए तो कल से कॉफी में चीनी नहीं डालूंगी। अरे आजकल चीनी में पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप लोगों के साथ मीठी मीठी बातें करना पसंद करते हैं। बढ़िया है। बेटी, हाँ जरा मेरे हाथ की मालिश कर दो। रुको। तो मिस्टर विजयन, आप क्या किसी से लड़कर आए हैं क्या? सुधाकर आया था। कौन सा सुधाकर है? हाँ? ब्रोकर सुधाकर। तो ये है दर्द का कारण। सुनो, मैंने आपसे लाख बार कहा है कि मुझसे इस बारे में बात मत करना। तो फिर कौन करेगा? हाँ? कितना समय हो गया है? अच्छा तो मैं एक काम करती हूँ, मैं भी आपके जैसा किसी बेवकूफ। मेरा मतलब आपसे नहीं था। मैं शादी करके किचन में काम नहीं कर सकती आप जैसा, समझी? कोई जरूरत नहीं है। तुम बस फैसला करो और हमसे बात कर लो। हाँ, भले ही आदमी बेवकूफ है, लेकिन उसे केवल तुम्हारी परवाह है। माँ, मैंने ये नहीं कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहती। बस आप दोनों मुझे थोड़ा सा समय दे दो। क्या आपने सुना कि ज्योतिषी गोविंदन ने क्या कहा था? अगर इसकी शादी 25 साल में नहीं हुई तो 32 साल तक वेट करना पड़ेगा। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या कोई ज्योतिष या पंडित हमारे जीवन का फैसला करेगा? पता नहीं हम सब ये बातें कब समझना शुरू करेंगे। बात इतनी नहीं है बेटी। आपको शर्म नहीं आती क्या? क्या आप कम्युनिस्ट नहीं है क्या? मुझे तो यही समझ नहीं आता। हाँ, आप जो चाहे कीजिए। हेलो कामरेड। हाँ करता हूँ। स्वतंत्र मुक्का के प्रिय निवासी, आपके लिए उत्सव और उल्लास की सीमाएं तोड़ने का समय आ गया है। मन मदन चेतन की स्मृति में आसमान छुए। इस महीने की 28 तारीख को सबसे बड़ी गोताखोरी प्रतियोगिता। हम क्षेत्र में गोता लगाने और जश्न मनाने वाले सभी लोगों का स्वागत करते हैं। हार्ट अटैक से मरने वाले मन मदन चेतन की याद में प्यारे स्वतंत्र मुक्का निवासियों, आइए गोता लगाकर देखिए, बहुत मजा आएगा। हाँ, शौचालय के बारे में है ना? हाँ हाँ, काम हो जाएगा। हाँ, शौचालय बनाना है। हाँ बैठो ना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक समस्या है। ऐसा मत कहिए ज्योतिषी जी। मुझे कोई समाधान नजर नहीं आता।
क्या हम इन कौड़ियों के साथ कुछ कर सकते हैं क्या? आप तो सब जानते ही हैं, पिछली बार मैं बाल बच गया था। अगर कोई समाधान नहीं निकला तो मैं हार जाऊंगा। वैसे भी तुम हारोगे। क्या कहा? मैं इससे आपके नुकसान का मार्ग प्रशस्त कर सकता हूँ और देख सकता हूँ। ऐसा मत कहिए, इसमें कोई काला जादू काम करेगा? मैं पक्षी वायरस के बाद अंडे का उपयोग नहीं करता। क्या क्या बोलता रहता है। मेंबर, एक ही रास्ता है आपके पास, लेकिन कुछ पैसे खर्च करने होंगे। ज्योतिष जी, अगले महीने हम अपने वार्ड की सड़क का काम शुरू करने जा रहे हैं। चिंता मत करिए, पैसे हो जाएंगे। छोड़िए, जाने दीजिए। बस गुरु दक्षिणा 1001 रुपया देके चले जाइए। इतनी सी बात के लिए 1001 रुपए? तुम्हें पता नहीं है तेल और वेट के दाम बढ़ गए। बस आप लोग खादी पहन के घूमते हैं। अब ये रहे 1000, 1 रुपए बाद में देता हूँ। तिलक लगवा अच्छा, लेना। चलता हूँ। बेवकूफ कहीं का। भाई तुम बहुत ही होशियार हो। ऐसे ज्योतिषियों को मैं अच्छे से जानता हूँ, फिर भी 1000 रुपए हड़प दिए इसने। देखो। इसने? हाँ। हमें 2000 तो मिलना ही चाहिए। इतना ही ना, हो जाएगा। हाँ। चलो। ये पक्का हारेगा। अरे आओ ना। हाँ। मेरे प्यारे राधा कृष्णा, मुझे तुम्हारे चेहरे से मेल खाने वाली कोई लड़की मिलती ही नहीं। वैसे वडक्कन चेरी में एक लड़की है, अगर वो अपने दांत ना निकाले तो समझो तुम्हारा काम हो गया। हाँ हाँ, मैं तुम्हें फोन करूंगा, जैसा होगा सब बताऊंगा, ठीक है? क्या आदमी है। अरे रुको जानकी। हाँ? आप मुझे जानती हैं क्या? नहीं। मेरा नाम सुधाकर है, ब्रोकर सुधाकर। वो मैं ही हूँ जो आपकी शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। ओह, तो वो बेवकूफ तुम ही हो ना? हाँ। मैंने तुम्हें बताया कि मैं शादी करना चाहती हूँ। अगर तुम मेरे घर आओगे ना शादी के बारे में बात करने के लिए, तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी, समझे? अच्छा ठीक है। बेवकूफ, सुबह सुबह अच्छा, पता नहीं कहाँ से आ जाता। आप चाहती क्या है? एक लड़की का रिश्ता कम हो गया। हाँ हेलो। तू है मेरे दिल की रानी, मैं हूँ तेरा। क्या है? कुछ नहीं। तू है मेरे दिल की रानी, मैं हूँ तेरा राजा। अरे यार, ये बेवकूफ कहाँ रह गया? अरे राम! हे, रुक रुक, इसकी तो। अबे यार, तू कहाँ रह गया था? घर का काम पूरा किए बिना माँ नहीं छोड़ती। अबे हमें पूरे 200 पोस्टर लगाने हैं। अच्छा ऐसा क्या? मैं ये सब अकेला कैसे करूंगा? 200 पोस्टर लगाने में तो तुम खुद ही चिपक जाओगे, समझे? क्या आप बात कर रहे हैं? वो कौन है? मेरे बेटे की शादी है, निमंत्रण देने आया हूँ। उसकी शादी हो रही है? हाँ। अभी क्या कर रहा है वो? उसने कोटायम में साउंड इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, वहाँ उसका एक स्टूडियो भी है। कॉफी पीजिए रामचंद्र जी। अच्छा ये बताइए, लड़की कहाँ की है? वो कोल्लम की रहने वाली है। उसने इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे किसी चीज के माध्यम से बात की है। हाँ, ये अच्छा है कि सब कुछ ठीक है। हाँ, सही है, हाँ। सही है। मेरे पास मुंह बंद करो अपना। हाँ विजयन, शादी के एक दिन पहले सभी को वहाँ मौजूद रहना है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सबको आमंत्रित किया?
नहीं, मैंने अभी शुरुआत की है। अच्छा। अभी वहाँ जाऊंगा सभी को आमंत्रित करने के लिए। अच्छा चलता हूँ। हाँ हाँ हाँ, हाँ ठीक है। मैं नहीं जाऊंगा। अब क्या करोगे? पिछले चुनाव में मुझे वोट नहीं दिया था इसने। 10 वोट का नुकसान हुआ था। वो कॉफी फ्रिज में रख दो, किसी और को पिला अभी देंगे। नहीं। हाँ हाँ हाँ, हाँ, हाँ। घर की हालत खराब है। मेरी माँ की बातें शादी पर आकर अटक जाती है। काश मेरे घर पे ऐसा होता। कॉलेज जाने में समय बर्बाद नहीं करती, घर पे बैठ के सीरियल देखती। हाँ बेस्ट है। देखो मैं जल्दी जाना है। हाँ मुझे 5 मिनट दो। दीदी प्लीज एक पैड देना। क्या ये ठीक है? हाँ ये अच्छा है। वैसे तुम्हारे रिजल्ट के बारे में क्या? मैं फेल हो जाऊंगी। ये लो बेटा। क्या यार, ये कब से ऊपर देखे जा रहा है। पता क्या नहीं। आदमी है। उससे इसे मुलाकात हाथ का क्या बात है? जय हो, जय हो। नमस्ते भाई। ग्लास पानी मत मिलाना। कल फिर बस स्टॉप पर जाऊंगा। अच्छा सुनना, तुझे पानी चाहिए या सोडा चाहिए? कुछ भी नहीं। तो नीट पिएगा, तेरा कलेजा सूख जाएगा। तेरी भलाई के लिए कह रहा था। सुरा भाई, जब हम पोस्टर लगा रहे थे तो एक लड़की बस में चढ़ी थी ना। हाँ, हमारे विजन जी की बेटी है। तुम उसके भाई को जानते हो? वो कॉलेज में जूनियर था। अच्छा। सुरा भाई, हाँ? क्या आप कॉलेज भी गए हो? अरे नहीं, केवल कोर्ट ही गए हैं। ए भाई, उसका नाम क्या है? उसका नाम जे से शुरू होता है। अगर जे है तो जिंसी। अच्छा, विजय नायर की बेटी जिंसी। तेरे जैसे लॉजिक वाले को तो मार देना चाहिए। जा 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 जानकी 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 जानकी। हाँ। जानकी। शराब की देवी नाराज हो जाएगी, वरना तुझे अभी बताता। अबे नीट क्यों बनाया? तूने ही तो कहा था। बेटी जानकी, हाँ अरे यहाँ आओ जरा, मेरे हाथ की मालिश कर दो। हाँ पिताजी आ रही हूँ। यहाँ खड़े खड़े बैंड बज गई है। अरे सुनना राम, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी बाहर आने वाली है। अरे यार, मुझे और भी बहुत सारे काम है। तुम्हारे पास क्या काम है? जाकर पियोगे ही ना, या फिर बच्चों के साथ खेलोगे? और कुछ नहीं करते हो? वैसे मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, मुझे मुसीबत में क्यों डाल रहे हो? आशा, हेलो। हाँ बोलो आशा। सुनो सुरा, आप हमारे अगले नाटक के नायक हैं। हाँ, मैं? हाँ, बस आप ही। हनुमान जी का किरदार दूसरा कोई नहीं निभाएगा। ओह, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपको शिविर में आना चाहिए। हाँ जाऊंगा। आओगे ना? हाँ। ओके, बाय। क्या हुआ? कमिंग सून। अनजानी लड़की प्यार तुझ पे आए, आंखों में ख्वाब है कई जागे, राहें अनजानी चलने लगा हूँ, जाने क्या होगा अब इससे आगे, जाती है दूर क्यों दिल तेरे पास आए, बरखा में भीगे मन ये दिल पर
पर तू छा गई है, यादों में बस गई, जिंदा हूँ तेरी उमंग में, बदला हूँ कुछ ऐसा, चांद में तू ही दिखे, मिलने को तरसूं मैं, क्या ऐसा ना होता तुझे। कहते हैं सयाने सयाने, जाने दो, प्यार हो जाए तो दिल न माने। कहते हैं सयाने सयाने, प्यार हो जाए तो दिल न माने। मुस्काने मिले तो बिजली चमक जाए, ये दिल पगलाए और बोले तू मिल जाए। खोना ना तू मुझसे, साया बन के रहना तू, ख्वाबों में रोजाना तू। दो बातें प्यार की तू कागज पर लिख देना, मैं दिल में उतारूं जिनको। फिजाओं में तू घूमे तो, और क्या कहूँ मैं तुझको, बढ़ आके प्रीतम मिले, अब रेखा तुमसे मिल गई जो। धीरे धीरे दिन निकले, एक राह पे दोनों अब चले। अनजानी लड़की प्यार तुझ पे आए, आंखों में ख्वाब है कई जागे, जाती है दूर क्यों दिल तेरे पास आए, बरखा में भीगे मन ये, दिल पर तू छा गई है, यादों में बस गई, जिंदा हूँ तेरी उमंग में, बदला हूँ कुछ ऐसा, चांद में तू ही दिखे, मिलने को तरसूं मैं, क्या ऐसा ना होता तुझे। अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। जाने की जरूरत है क्या? लेकिन जाना तो ये पड़ेगा। आते ही होंगे, पंचायत में गए। ठीक है, उसे आने दो। खाने का समय हो गया है। हाँ देखिए आगे। आप कब आए पिताजी? बस थोड़ी देर हुआ बेटा। मैं चेरवली काबू मंदिर में कमेटी की बैठक में आया। सोचा कि अपनी नातनी से मिलता चलो। वो क्लासेस में गई है, थोड़ी देर में आएगी। ठीक है, उसे आने दो। अरे उषा, पिताजी को खाना खिलाया क्या? हाँ दिया ना, अभी इन्होंने खाया। पिताजी जानकी के लिए रिश्ते आ रहे हैं। लेकिन एक बात है? मैं तुमसे एक समुदाय नेता के रूप में कहूँगा, जब हमारी बच्ची शादी करे तो केवल सामाजिक दर्जा नहीं देखना, एक ऐसा दूल्हा देखना कि जो हमेशा उसकी इज्जत करे और उसका ख्याल रखे। ये बात मत भूलना। तुम बस अपने फोन में लगी रहो, एग्जाम नजदीक आ रहा है। लक्ष्मी, ये वट्टप्पन बनाया है मैंने। अरे देखो काका। अच्छा, मेरे लिए नहीं है? तुम्हारे लिए भी है। ओह। तुम्हारी माँ के पैरों का दर्द कैसा है? अभी भी दर्द वैसा ही है। थोड़ा वट्टप्पन और दे देती हूँ, अपनी माँ को दे देना। जानकी, हाँ ये सब क्या है? क्या? वो हमेशा तुम्हारे पीछे चलता है, तुम्हारा वेट करता है, जब देखो तुम्हें देख के मुस्कुराता रहता है। मुझे यकीन है वो आके तुमसे कहेगा, जानकी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अच्छा, और क्या? सच कहूँ तो एक अच्छा इंसान है, लेकिन जिन दोस्तों के साथ वो रहता है वो बेवकूफ लगते हैं। लेकिन तुम उसे मत छोड़ना। लक्ष्मी, ये लो। थैंक यू, अपनी माँ को दूंगी। यहाँ मत खड़ी रहो, घर जाओ, तुम्हारी मम्मी शायद तुम्हें ढूंढ रही होगी। हेलो हेलो, मेरे प्रिय स्वतंत्रता मुक्त निवासी मन मदन मेमोरियल,
ट्रॉफी के लिए 57वीं डाइविंग प्रतियोगिता थोड़ी ही देर में शुरू होने जा रहा है। प्रतियोगिता के औपचारिक उद्घाटन के लिए आइए मैं हमारे आदरणीय पंचायत प्रेसिडेंट विजय बाबू को आदर पूर्वक मंच पर आमंत्रित करता हूँ। आप आइए और जनता के बीच 2 शब्द कहिए। प्लीज साइड हो जाइए। आइए आइए, बोलिए बोलिए। हेलो 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 मेरे प्रिय साथियों, मनमदन मेमोरियल ट्रॉफी के लिए डाइविंग प्रतियोगिता में मैं भी आपके साथ भाग लूंगा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त करने की जबरदस्त खुशी के साथ मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्ति द्वारा श्री मनमदन को याद किया जा रहा है। आज इस 57वीं मनमदन मेमोरियल ट्रॉफी डे के दिन और आज मैं इस डाइविंग प्रतियोगिता का उद्घाटन करने के लिए यहाँ आया हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप सभी को शुभकामनाएं। मनमदन मेमोरियल ट्रॉफी के लिए डाइविंग प्रतियोगिता जल्द ही शुरू होने वाली है। भाग लेने वाले प्लीज ध्यान दें। प्रतिभागियों को रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना होगा। कृपया अपना भुगतान जल्दी करें और अपना चेस्ट नंबर प्राप्त करिए। इस प्रतियोगिता के विजेता को मिलेगा मनमदन मेमोरियल एवर रोलिंग एल्यूमिनियम ट्रॉफी और 101 रुपया। तो आप सभी लोग तैयार हो जाएं। पूरे केरल से प्रतिभागियों का हम स्वागत करते हैं लंबे समय तक। केरल के बैकवार्ड में कठिन परीक्षण के बाद मनमदन एवर रोलिंग ट्रॉफी घर ले जाने के लिए हम इस कार्यक्रम में सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। मुकाबला जल्द ही शुरू होगा। जल्द ही हम प्रतियोगिता समाप्त करेंगे। मनमदन मेमोरियल एवर रोलिंग ट्रॉफी के लिए हम शर्मा मेमोरियल पॉल फ्लाइंग विंग प्रतियोगिता शुरू करेंगे। शर्मा स्मारक पॉल फ्लाइंग विंग प्रतियोगिता के विजेता को यूएसए से अलोसियस और ग्रेगी द्वारा प्रायोजित 51 रुपए मिलेंगे। बस बहुत जल्दी हम शुरू करने वाले हैं। अब 55 किंगिन 18 और मानिक पटाखा प्रतियोगिता के लिए उनको सादर निमंत्रण भेजते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखो इन भाई साहब को, ये भी आ गए प्रतियोगिता में भाग लेने। ये क्या कर रहे हो तुम? मेरी बात ध्यान से सुनो, पानी बहुत नीचे है। मैं और मेरे पिता। कौन सा पिता? मैं और मेरे पिता ने यहाँ डुबकी लगाई थी और मैं निकला था नाटू तालाब और में। तुम्हारे पिता? हमने तीसरे दिन इसके पिता को अरबी सागर में खोज लिया। वर्की बहुत मजाक सूझ रहा है क्या? मनमदन मेमोरियल ट्रॉफी के लिए डाइविंग प्रतियोगिता जल्द ही शुरू होने वाली है। उसके पिता भी ऐसे ही थे। थोड़ी देर बाद वर्केचन और कुट्टा पाई डुबकी लगाकर मर जाएंगे। माफ करना डाइव बहुत तेल लगा लिया। तो चलिए देखते हैं क्या वो जीवित बाहर आएंगे या नहीं। ये वो आदमी है चलो घर चलते हैं। सकता है मिस्टर वर्की। वो नदी में डुबकी मारता है लेकिन नदी से बाहर आता है। कुट्टा पाई लड़ रहे हैं। आज तो मैं ये प्रतियोगिता जीत कर ही जाऊंगा। शांति बनाए रखें। अरे सुनो, तुम भी डुबकी लगाओगी क्या? तुम मुझे ऐसा क्यों कह रही हो? मैं डुबकी लगाने जा रहा हूँ, मुझे जिता देना। कौन सा पिता? तो चलिए देखते हैं डुबकी लगाने के बाद कौन जीतेगा और कौन हारेगा। प्रतियोगिता की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ डुबकी मारा पागल है ये पता चल जाएगा कि मिस्टर वर्की जीतेंगे या कुत्ता पाई। इतना लंबा समय हो गया, अपने शरीर पे तेल क्यों लगाया? के अंतिम भाग ये मनमदन अधिकार है, मैंने तुझे पहले ही बताया था। मैं और मेरे पिताजी इसी तरह पानी में डुबकी लगाने आए थे। मैं तो निकल गया लेकिन पिताजी का आज तक पता ही नहीं चला भाई। अंदर ही रह जाएगा। और आपके पिता? कुट्टा भाई बाहर आ चुके हैं और लगता है वर्की ऊपर जा चुके हैं, लेकिन वर्की अभी तक बाहर नहीं आए हैं। प्यारे दोस्तों, कड़ी प्रतियोगिता के बाद वर्की जीत चुके हैं और कुट्टा भाई हार गए हैं। वर्की के लिए जोरदार तालियां। वर्की की जय। वर्की बाहर आ जाओ। आप ठीक तो है? वर्की आ जाओ। जाओ। बाहर आओ। पता नहीं। वर्की डूब गया क्या? अरे वर्की बाहर आओ। क्या पता। वर्की ठीक है, मैं जाता हूँ। मुझे जिला कमेटी की बैठक में जाना है। वर्की बाहर है तो मुझे बताना। चलिए बाद में मिलते हैं। चलिए। वर्की बाहर आओ। तो बताओ मेरे लिए क्या करोगे तुम? मैं कुछ भी करूँगा। ऐसे मत बोलो नहीं तो डंक मारूंगा। कहो तो मैं वहाँ आ जाऊँ। यहाँ आकर क्या करोगे? मैं आकर बताता हूँ ना। आ जाऊँ। आके दिखाओ। मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, समझ गई ना? ए लक्ष्मी, तुम वहाँ क्या कर रही हो? मोबाइल छोड़ो, यहाँ काम बाकी है वो करो।
हे भगवान, मैं कहाँ जाऊँ और कहाँ ढूंढूं? उसे फोल्ड कर दो जाकर। हाँ, मैं करती हूँ। उषा बहन, क्या हुआ? बहुत गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ रम्या? ओ रश्मि, क्या हुआ रम्या चाची? बेटी जानकी, हाँ? रश्मि ने तुम्हें कुछ बताया था क्या? नहीं, क्या हुआ चाची? हे भगवान, क्या बात है? वो सुबह अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाने का कहकर बाहर निकली हाँ? थी, अभी तक वापस नहीं आई और अब फोन भी नहीं उठा तो रही ये है। बात है। अरे शायद वो अपने दोस्तों के साथ घूम रही होगी, थोड़ी देर में आ जाएगी। मैंने उसकी दोस्त है ना देवकी, उससे पूछा, उसने कहा वो सिनेमा देखने नहीं गई। अब सिनेमा देखने नहीं गई तो कहाँ गई होगी? कहाँ ढूंढूं मैं उसे? हे भगवान, तुम उसे कॉल लगाओ। मैं इस मुसीबत से कैसे निकलूंगी? बस टेंशन मत लो, वो कोई छोटी बच्ची नहीं है। वो पिछले 2 दिनों से किसी को फोन कर रही करो थी। बेटी। मुझे डर लग रहा है कुछ बुरा ना हो जाए। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बताओ क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? हाँ, क्या हुआ? हे भगवान, क्या हुआ बोलो ना। अरे रे, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये मैं क्या देख रही हूँ? हे भगवान, इससे पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया? मुझे अच्छा नहीं लग रहा बहन। देखो तुम बिल्कुल उदास मत हो, कुछ बड़ा होने वाला था। उषा दीदी, क्या कुछ पता चला? हाँ, क्या हुआ? हमने हर जगह उसे ढूंढ लिया है, पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन कर दी है। कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। उदास मत हो रम्या, हम अब हैं ना। भगवान ही हमें बचा सकते वो हैं। बस ड्राइवर है, कहने के लिए कुछ नहीं है। हमने पूछताछ की है। ऐसा है कि अगर हम उसके लिए रिश्ता भी ढूंढते हैं तो वो उन्हें पसंद नहीं करती। जब आपने फोन किया था बात हुई थी? बात नहीं हुई, स्विच ऑफ है। पता नहीं कहाँ गई होगी वो। देखो रम्या, उदास मत हो, हम उसका पता लगा ही लेंगे। नहीं भैया, फोन में मैंने जिस लड़के के साथ उसे देखा है वो मुझसे खास है, जिसने अब तक उसकी देखभाल की है। तो फिर उसे उसके साथ ही रहने दो। अगर उसे मेरे साथ नहीं रहना था तो पहले ही बता देती। मैं चलती हूँ उषा बहन। वो एक अच्छी फिल्म थी, है ना? फिल्म में सभी का क्या परफॉर्मेंस था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ए जा यार, वो एक अच्छी फिल्म थी। अरे मेरा वो मतलब नहीं है। तो फिर मेरा क्या मतलब कि मेरा पेट अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, ये कैसे हुआ? पता नहीं यार, पर बहुत गड़बड़ लग रहा है पेट। तुम एक काम करो, तुम पीछे बैठ जाओ, मैं ड्राइव करूंगा। पैर उठाऊंगा तो कुछ हो जाएगा। मुझे घर जाना है, पीछे बैठो ना। उठ भी नहीं सकता। क्या सोच रहा है? एक काम करो, तुम पीछे खिसको। मैं केजीपी का यूनिट सेक्रेटरी हूँ। केजीपी की तो तुम वहाँ पीछे जाकर करो, मैं यहाँ इंतजार करूंगा। चलो जाओ जाओ। स्टैंड। वही करूं, पर कैसे खड़ा करूं? लगता है मामला बड़ा गंभीर है। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। अरे बाप रे। तू कंपनी देने के लिए आ रहा है क्या? अबे चुप, जा। हाँ ठीक है ठीक है। और जल्दी आना। अरे बाप रे। चोर चोर, कोई आ रहा है, चोर आ रहा है, चोर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्या कर रहे हो? कचरा निकाल रहा हूँ। तुम्हारा कचरा निकालता हूँ। हाँ, गेहूँ 50 रुपए, गेहूँ 50 रुपए, दाल 50 रुपए, दाल 50 रुपए, अनाज 40 रुपए, अनाज 40 रुपए, लाल प्याज 15 रुपए, लाल प्याज 15 रुपए, प्याज 10 रुपए, प्याज 10 रुपए, तेल 50 रुपए, तेल 50 रुपए, मिर्च पाउडर 20 रुपए, पाउडर 20 रुपए, चावल 10 किलो, चावल 10 किलो, 25 बोरियां। 25 बोरियां? हाँ, 25 बोरियां। क्या शिशु बालन, इसके पैसे कौन देगा? मैं दे दूंगा भाई। तू
तुम देख रहे हो मेरा हाल? सूरा भाई, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें याद नहीं है क्या? कल रात उन जानवरों के पास मुझे तुम छोड़ाए थे और अब यहाँ खड़े होकर पैसे गिन रहे हो। मुझे लगा तुम वहाँ से भाग गए। अगर मैं भाग गया होता तो तुम्हारे सामने इस तरह खड़ा होता। सुनिए, हाँ वो वहाँ बैठी है। चावल की बोरियां लाइए। अरे जल्दी चलो ना, कब से तैयार हो रही हो? तुम्हारे पापा को आने दो, मैं उन्हें बताऊंगी। उन्होंने ही तुम्हें बिगाड़ के रखा है। अरे आ रही हूँ ना। समझाया कि जल्दी तैयार हो जाया करो। स्कूल जाने के लिए ये लड़की हमेशा देर करती है। स्कूल जाने में तैयार होने के लिए इतनी देर लगती है। तुम्हारा ना ये रोज रोज का हो गया है। तुम मेरा समय मत बर्बाद किया करो। पता नहीं मैं काम पर पहुँच पाऊंगी या नहीं। लेट तैयार होना ये तुम्हारी रोज की आदत बन चुकी है। क्या हुआ सिंधु दीदी, सुबह सुबह शुरू कर दिया? अरे जानकी, मैं इस लड़की से तंग आ चुकी हूँ। इसकी वजह से ना हमेशा मुझे देर होती है। इसे तो समय की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तुम्हें एक बात बताऊँ बेटी, इसे ट्यूशन लगाया क्योंकि मैथ्स में कम मार्क्स थे और उनकी फीस है 25,000 रूपए। हाँ। ये आज जाएगी तो कल नहीं जाएगी। इसे जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। सिर्फ अपने बारे में सोचती है, सिर्फ दिखावा करती रहती है। दीदी अब उसके नाम से उसे ऐसे मत बोलो, वो स्मार्ट है ना? ये स्मार्ट नहीं, ओवर स्मार्ट है। मैं इस परिवार की देखभाल करने के लिए संघर्ष करती रहती हूँ और ये लड़की है किसी के बारे में नहीं सोचती। इसकी वजह से मुझे टेंशन होती है। न जाने ये लड़की कब सुधरेगी। बेटी, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? मैं काम ढूंढ रही हूँ और एग्जाम भी दे रही हूँ। हाँ, तुम अच्छे से कोशिश करो, तुम्हें काम मिल ही जाएगा। माँ चलो चलते हैं अब। सुबह सुबह नहाने में मजा आ गया, नहाने में मजा आ गया। अरे जल्दी लाओ, भूख लगी है। कितना टाइम लेती है? अरे मुझे पार्टी ऑफिस जाना है। अरे भूखे पेट बैठे हैं इंतजार में। अरे लाओ भाई लाओ, भूख लगी है, चूहे कूद रहे हैं पेट में। सुनिए, वो वहाँ बैठी है आपकी प्यारी बेटी। जाकर उसे समझाइए। उसे समझाना आपकी जिम्मेदारी है, वरना आप सोचिएगा। अरे जाइए ना, समझाइए उसे, जाइए। अरे मुंह बंद रखोगी अपना? तुम्हारा थूक पड़ रहा है खाने में, ठीक से खाना भी नहीं खाना। हम उसे अभी आसानी से समझा पता सकते नहीं हैं। क्या समझाएंगे। बेटी जानकी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं पापा, बस फोन में स्क्रॉल कर रही हूँ। अरे मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, भविष्य का क्या प्लान है तुम्हारा? मैं इसके बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तुमने क्या कहा? दांत टूटकर गिरेंगे तब शादी करोगी तुम? ओह माँ, मुझे थोड़ी शांति दो। हमेशा इसी बारे में बात करती रहती हो। तुम हमारी इकलौती बेटी हो इसलिए कह रहे हैं, तभी तुम्हें शांति नहीं है। ओह, जो चाहती है वो देते हैं हम। अरे चुप रहोगी तुम जरा। बेटी जानकी, हम दोनों बूढ़े हो रहे हैं, इसीलिए कुछ चीजें समय पे होनी जरूरी हैं। और तुम्हारे लिए भी यही अच्छा होगा बेटी। तुम पढ़ो लिखो, नौकरी करो, कुछ भी करो, लेकिन एक लड़का ढूंढो जो तुम्हें स्वीकार कर सके, तुम्हारी पसंद का हो, तुम शादी कर सको। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे ज्यादा और क्या कहूँ मैं। आराम से खाना खाकर जाओ। किसने कहा कि जा रहा हूँ? 2 और पापड़ खाऊंगा मैं पहले। सोचो मत, छोड़ दो उसे। अब मैं क्या करूँ? कहा ना उसे छोड़ दो। ऐसा नहीं है, मैं जो कहना चाहती हूँ वो सुनने समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर मेरी शादी किसी और से होती है तो मैं ऐसे शादी में कैसे रह पाऊंगी? मैं थक चुकी हूँ। सिर्फ तुम ही नहीं, हर इंसान के साथ ऐसा कुछ होते ही रहता है। अच्छा, तुमने मुझे एक बार राम नाम के लड़के के बारे में बताया था। अगर वो अच्छा इंसान है तो उससे बात करो ना। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। ध्यान रखना। அட்சய பாகியக்குறையில் இன்ன ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே. गाड़ी कब आएगी?
ए, हम नाटक में जा रहे हैं। रुको। बिना नाटक नहीं होगा। वहाँ रुक। मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा। अरे रुकना, क्या कर रहा है? अरे राम क्या कर रहा है? अरे रुकना यार। अरे यार तू भी ना, जब देखो अपने मन का करता रहता है। अजीब आदमी है यार तू। अबे समय हो रहा है, रुक राम। मुझे छोड़ना। अबे सुनना, ये कैसी बदबू है? हाँ। क्या बात है जानकी? मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो ना। मुझे पढ़ाई करनी है और शादी के बाद नौकरी भी करनी है। यही मेरी इच्छा है। ठीक है। अगर ये तुम्हारे लिए ठीक है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं। ओके। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। सच में? सुरा भाई। हाँ? ओके। अरे मेरे भाई चल ना, हम लोग बहुत लेट हो रहे हैं। चल। ओके। अरे यार, अरे कमेटी का फोन। ओके। हेलो हेलो। हाँ सर, हाँ सर, शाम को 4 बजे स्टेज पर पहुंच जाऊंगा। हाँ सर, आ रहा हूँ सर। हाँ हेलो, फोन रख दिया। अरे यार, अरे मार, अरे मेरा मतलब है राम। अरे चलना भाई। अरे बहुत लेट हो रहे हम लोग। ठीक है तो मैं जाता हूँ। मेरे क्लब वालों को धोखा मत दे बे, वरना तो मैं वो लोग जाऊँ? मुझे जान से मार देंगे। ठीक है। अबे चलना भाई। अरे यार ये मुझे मरवा के छोड़ेगा। अरे चलना, क्या कर रहा है तू? जानो। हाँ। अरे मेरे भाई, ओके जानो। चल। ओके। अरे बैठ जा मेरे भाई प्लीज। हेलो अम्बे नारायण देवी नारायण। भक्तों का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो नाटक आज शाम 6 बजे होने वाला था, कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण इसे ट्रेम प्ले के रूप में खेला जाएगा। एक खास घोषणा, इंदियूर अनंत के रखवाले ध्यान दें। इंदियूर अनंत के रखवाले गोल्डन बाबू, सोनरी बाबू कृपया ध्यान दें। प्लीज हाथी को फुटपाथ से जल्द हटा लें। अरे भाई तुम्हारे पास शराब है क्या? अबे इस समय जो बैठा है वो सुरा नहीं है, हनुमान हूँ मैं। और हनुमान जी से ऐसी बातें नहीं करते। हाँ। मैं इस नाटक का नायक हूँ, समझा? कमेटी वाले पागल हैं, वो अब आ रहे हैं। ओह, चलो। वो लोग सुरा को नहीं जानते। हाँ चलो देखते हैं। मेरी बॉडी देख रहा है, मुझ में बहुत ताकत है। ये तो पापड़ की तरह सिकुड़ रहा है, इसके टूटने सिर्फ का इंतजार बॉडी करो। इसमें दम है भी क्या? काल मेला थिएटर का नया नाटक हनुमान कांड लंका। इस नाटक के आयोजन में हमारी मदद करने वाली कमेटी के सारे सदस्यों का तहे दिल से थैंक यू बोलते हैं और शुरू करने जा रहे हैं। आप आशीर्वाद दीजिए। जय श्री राम। अरे क्या हुआ? अरे बाप रे, क्या चल रहा है? चलो भागो संभल के। अरे हनुमान तो भाग गया। पता नहीं क्या चल रहा है यार। अब राम लगा बेटा इधर आ। उधर से मुझ में आग लगा रही है क्या? हट जाओ वहाँ से। कोई तो रोको ही नहीं, आपस में
दांत पैर रखो और अंदर आ जाओ। सुनो, चेहरे पे मुस्कुराहट रखना। हाँ ऐसे। माँ जी आप इधर आइए। माता जी आ जाइए। आ जाइए। हाँ दोनों की जोड़ी अच्छी लग रही है। मुस्कुराइए। प्यारे लग रहे हैं दोनों। हाँ ऐसे मुझे तो ऐसे। अच्छे लग रहे हैं क्या हुआ माँ जी? मुझे फोटो के लिए पोज देना बिल्कुल नहीं आता। इस उम्र में फोटो खिंचवाने से कोई फायदा नहीं होगा। हम आपकी एक दिन आखिरी फोटो खींचेंगे, फ्रेमिंग करके माला चढ़ाने के लिए। हाँ? तुमने सब ले लिया ना? हाँ मैंने सब ले लिया। ठीक है ठीक है बेटी, अच्छे से जाना है। ठीक है, हम अभी निकलते हैं। ठीक है बेटी, वहाँ पहुँचने के बाद जल्दी मत करना, 2 दिन रुक कर ही आना, ठीक है? ठीक है हाँ। माँ हाँ। मैं जल्दी वापस आऊंगा। ए बेटा, उनके ऊपर बोझ मत बनना, यहाँ वहाँ घूमते मत रहना, जल्दी वापस आ जाना। अब जाओ। इसे जल्दी खत्म करो ना। हाँ बस कर ही रहा हूँ। बैठो। माँ हाँ। दवाइयाँ समय पर लेना। अरे मुझे पता है कब दवाइयाँ खानी है, समझे? तो फिर अब हम चले। हाँ चलो। टाटा। टाटा टाटा। इतने सारे पत्तों का क्या करेंगे? अरे उषा, हाँ? बच्चे आ गए। हाँ। उन्हें अंदर ले जाओ। मुझे लग रहा है पापा बहुत ज्यादा बिजी हैं। शायद तुम्हें दिखाने के लिए। आज आप बाहर नहीं गए? आज बस एक छोटी सी मीटिंग है ना, इसलिए। आ जाओ आ जाओ। आज वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है। आ जाओ अंदर। अंदर आओ। और बेटा, अंदर आ पहले जाओ। तुम अंदर। हाँ हाँ आप चलिए ना पापा। नहीं बेटा, पहले तुम। अच्छा ठीक है। इन्हें पीने के लिए कुछ दो। हाँ चलो देखता हूँ कौन जीतता है। मैं ही देखेंगे जीतूंगा। ना अभी। हाँ चलो आ जाओ। हाँ, आओ आओ आ ही रहा हूँ, ए, देख। पकड़ के दिखाओ। अरे ए, इधर क्या आ, कर इधर रहे आ, हो? दिखाता हूँ चीटिंग नहीं चलेगी। हाँ आराम से। अरे रुक रुक, कहाँ जा रहा है? चलो चलो आ जाओ देखते हैं। हाँ, देखते हैं किसमें कितना दम है। कृष्णा, पकड़ के दिखाओ। तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? कुछ नहीं मैम। तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं। तुम ठीक हो ना? नहीं नहीं नहीं। अगर तुम्हें किसी प्रकार की समस्या हो तो मुझे बताओ। ठीक है। ऐसे ऐसे। क्या समझता है? आओ आओ देखते हैं। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। यार देखिए ना वो चीटिंग कर रहा है। आजा आजा। रुक, आजा। रुक, रुक, मैं पकड़ता हूँ। चल 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 घेर वहाँ से उसको। इधर आ, पीछे से इधर आ। घेर। सुनिए, सुनिए। अरे यार, इनका दिमाग खराब हो गया है। हाँ। क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ? फेंको इसे। क्यों? फेंको। चलो ठीक है, अंदर। फेंक दिया। चलो। जल्दी चलो। मम्मी ने कुछ बनाया है आपके लिए। माँ हम आ गए। मैं आ रहा हूँ जानू। हाँ पता है।
यहाँ सब जल्दी सो जाएंगे ना? तुम्हें पता है इस समय तुम बहुत चमक रही हो। जाओ भी। सुनिए, मुझे आपको कुछ बातें बतानी है। हमारी शादी और तैयारियों के कारण पिछले हफ्ते क्लास मिस कर गई। क्या मैं अगले हफ्ते क्लास के लिए जाऊँ? हाँ, अगले हफ्ते क्लास की बातें अगले हफ्ते करेंगे। इन सब चक्करों में इतने अच्छे दिन को खराब मत करो जानू। जाओ भी। तुम्हें तो जानकी बेटी, ए जानकी। हाँ, क्या है मम्मी? अब क्या हुआ? बेटी, मैं आ रही हूँ माँ। तुम मछली काटना जानती हो क्या? नहीं मम्मी, नहीं जानती। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। चलो मेरे साथ। अरे वो मुझे कपड़े फोल्ड करने हैं। चिंता मत करो बेटी, वहाँ मेरे भी कपड़े हैं। मछली काटने के बाद दोनों साथ में करेंगे। चलो। क्या मुसीबत? मुझे पता है तुम्हें नहीं आता, लेकिन मैं तुम्हें सिखाऊंगी। आज मैं काटूंगी, कल तुम काटना। मैं ये सब कैसे करूंगी? बेटी, क्या तुम जानती हो, राम को उसके पिता की सुंदरता मिली है, लेकिन वो होशियार मेरी तरह है। थोड़ा नमक डालो तो। हाँ, देखो इस तरह से साफ करना है। हाँ। नमक कहाँ रखा होगा? डालो जल्दी। अरे तुम घर जल्दी आ गए? हाँ, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ? हाँ, ये लो। फोन आया था क्या? मुझे क्या पता। ठीक है। क्या खरीदा है इन्होंने? अनूप खट ने फोन किया था। कहा वीजा जल्दी तैयार हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं 2 हफ्तों में ही यहाँ से चला जाऊंगा। चीजें थोड़ी सी जल्दबाजी में होंगी। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बोलो। आज मुझे कोचिंग सेंटर से सर ने बुलाया है। मैंने तुम्हें क्लास के बारे में बताया था ना? उन्होंने फोन किया था, क्लास के बारे में पूछ रहे थे। अब ये कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारे पास समय है कि नहीं देख लो, जल्दबाजी मत करना। नहीं, एग्जाम नजदीक आ रहा है और उसकी प्रिपरेशन भी करनी है, इसलिए। जानकी, इन सब चीजों में अपनी जिम्मेदारी मत भूलो। मुझे बहुत सारा काम पूरा करना है। मम्मी अकेली रहती है। इन सब में एग्जाम और कोचिंग को बीच में लेकर मत आओ। तुम समझ रही हो ना? नहीं, दोपहर तक क्लास पूरी हो जाएगी। देखो, मैं यहाँ सिर्फ 2 हफ्ते के लिए रहूंगा, फिर मैं 1 साल बाद आऊंगा। इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ कि जल्दबाजी मत करो। और अब तुम मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग चाय बना कर लाओ, ठीक है? इसके ग्लासेस। मम्मी को बता दो मैं आ रहा हूँ, लेकिन तुरंत चाय मत लेना। ठीक है। अरे बाप रे, उनके हाथ में बहुत बड़ा हथियार है। माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ कोई तुम्हारी माँ नहीं है। मर गई तुम्हारी माँ। तुमने हमारे परिवार को बदनाम किया। मेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। चलो जाओ यहाँ से तुम दोनों। अगर तुम दोनों यहाँ आसपास भी दिखाई दिए ना, तो मैं तुम्हारे पैर काट दूंगी। यहाँ पर कदम रखने की हिम्मत भी मत करना, कह देती हूँ। बेशरम कहीं के। कौन है तुम्हारी माँ? हाँ, कहाँ है तुम्हारी माँ? यहाँ कोई माँ नहीं रहती। चुप हो जाओ उषा बहन, मैं बहुत गुस्से में हूँ। भीड़ लगी है, शांत हो जाओ। देख रही हो भीड़ लग गई। अरे भीड़ लग गई तो क्या करूँ? अब ये मेरी बेटी नहीं है।
यहाँ पर संतरे खरीदने आई थी ये। मैंने तुमसे कहा था ना कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। प्रेम विवाह करने वाली मैं पहली लड़की हूँ क्या माँ? पहली नहीं है तो क्या हुआ? मेरी देखभाल में कमी रह गई थी जो आज ये दिन देखना पड़ा। प्रेम विवाह करना गलत बात नहीं है, लेकिन तू मुझे बिना बताए भाग गई इसके साथ। रम्या तुम अंदर चलो। मुझे माँ कहकर बुलाना चाहती है। मैंने तुम्हें जन्म दिया है इसलिए जानती हूँ दर्द क्या होता है। तुम्हें कैसे पता होगा? माँ उषा बहन, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुनो, कौन दीदी? उसे लेकर जाओ यहाँ से। ओह, मैंने कहा था ना पहले बच्चा पैदा करना फिर आना। फिल्मों में ऐसा ही होता है। चला जा। मुझे इस लड़की से कितनी उम्मीदें थी। तुम बाइक स्टार्ट करो। जाने दो इसे। मुझे नहीं पता था कि वो कुछ ऐसा करेगी। चलो यहाँ से। वो किसी और के साथ जा रही है। मुझे माँ से पूछना चाहिए, शायद वो मान जाएगी, पर मैं ये कैसे करूं? पता नहीं क्या बोलेगी वो। डाइविंग एक्सपर्ट कोचिंग में डूबकर मर गया। अरे रे, ये तो बहुत बुरी बात है। अगर ऐसा हुआ तो सीखने वालों का क्या होगा? क्या हुआ बेटी, तुम्हारे गले में दर्द है क्या? मम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। मैं अपनी शादी से पहले पीएससी क्लास के लिए जाती थी और अभी एग्जाम नजदीक आ रहा है। अगर एग्जाम दूंगी तो नौकरी मिलेगी। हाँ तो फिर? मम्मी, ये गवर्नमेंट नौकरी है तो शायद मुझे ज्यादा सैलरी मिलेगी। क्या ये अच्छा नहीं है कि मैं नौकरी करूं? मेरा बेटा नौकरी करता है तो तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? अगर मैं भी कमाना शुरू करूंगी तो उन्हें हेल्प होगी। देखो बेटी, अगर तुम भी नौकरी पर चली जाओगी तो मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी और बोर होकर मर जाऊंगी। अगर आपके पति नौकरी के लिए जाने देते तो मम्मी आज हालात अच्छे होते और घर भी अच्छे से चल रहा होता। मेरे पति पास के इलाके में मछली पकड़ने जाते थे, फिर मैंने उन्हें नौकरी करने के लिए दबाव डाला है। अगर मैं नौकरी पर चली जाती तो मेरा बेटा वो भूखा मर गया होता। मम्मी, मुझे नौकरी करनी है। बस करो, बकवास मत करो बेटी, यहाँ खड़ी मत रहो। किचन में जाओ, लंच के लिए आता ही होगा वो। खैर छोड़ो, कुछ बना दो मेरे लिए। अच्छा सुनो, गाजर का जूस बना दो, उससे स्किन अच्छी रहती है। अगर हम उसकी स्किन हटा भी दे तो भी वो नहीं चमकेगी। सरकारी कर्मचारी ने अपने पति का गला काट दिया। हाँ, ये लो। हाँ? अरे भाई सुधाकर, तुम अभी तक जिंदा हो क्या? अरे नहीं, अभी तो मैं नर्क में बैठा हूँ। पागल कहीं का, देख के भी कैसी बातें कर रहा है। इससे तो मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था। सुनो वल्सन, तुम्हारी भयंकर चाय पिलाओ मुझे। हाँ हाँ पिलाता हूँ। अरे सुधाकरन, हाँ? मेरे लिए कोई कन्या मिलेगी क्या? तुमसे नहीं होगा, मरने की उम्र में शादी करनी है। बड़ी 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 बड़ी। अरे भाई, एक चाय। हाँ। ये क्या, ये सुधाकर है क्या? मुझे इसी से मिलना था। इतने समय से कहाँ थे तुम? हाँ, मैं लक्ष्मीपुर में था, उसके बाद मैं एक जगह पर और गया था और मैं वहीं पर था। क्या तुम जेल में थे? जेल? मैं जेल में क्या करूंगा भला? मैं तो बस वहाँ पर घूमने गया था, मतलब शादी के काम से। मुझे मिस्टर विजयन से मिलना है। क्यों, तुम भी उससे मार खाना चाहते हो क्या? ये लो अपनी चाय। हाँ। अरे वल्सन भाई, मेरी भी चाय। मैं उसकी बेटी की शादी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहा था। उसने कहा कि एक अच्छा लड़का ढूंढ के दो मुझे। हाँ हाँ हाँ। लेकिन उससे कोई सही मिला ही नहीं। तो तुमने किया? आखिरकार मैंने एक अच्छा लड़का ढूंढ ही लिया। दोनों के नक्षत्र भी मेल खाते हैं। बोलूं तो एकदम परफेक्ट मैच है। हाँ सुधाकर, मैं एक बात बोलूं क्या? तेरा समय सही चल रहा है और तेरा भाग्य भी, समझा? हाँ तो मैं क्या करूँ? वैसे उसकी शादी हो गई है और वो दोनों बहुत खुश हैं। ये कब हुआ मुझे पता ही नहीं चला। अबे तो कोई गवर्नर है क्या? तुझे पता होना चाहिए। पता है उसकी शादी किससे हुई? कौन है वो? हमारा राम। सच बोलो, ऐसा नहीं है ना? क्या है कि मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि ऐसा हो कैसे गया। एक नंबर का पागल है। कुछ करने का सोचा तो मार डालूंगा। बड़ा आया शादी करवाने वाला, लगता है वलसा चाय नहीं देगा। चलता हूँ नाटक के लिए। चिंता मत करो, वो बहुत बड़ा धोखेबाज है। बस तुम अपनी शादी की चिंता करो। मुझे धमकी दे रहा है।
सुनो, हाँ। मुझे लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। अच्छा है? सच में क्या? मम्मी को बताया? नहीं। एक काम करो, जल्दी तैयार हो जाओ, हॉस्पिटल जाकर कंफर्म करते हैं और फिर सबको बताते हैं। नहीं, अरे इस समय बच्चा मुझे क्यों, क्या हो गया? नहीं, बात यह है कि इस समय हम लोगों के पास नौकरी नहीं है। इस बारे में चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगा। टेंशन में नहीं हूँ, मैं अभी अपने एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ और ऐसे समय में बच्चा कैसे पैदा कर सकती हूँ? जानकी, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो। तुम एक अच्छे परिवार में पली बड़ी हो, लेकिन मम्मी को कुछ मत बताना, समझ गई तुम? जल्दी तैयार हो जाओ, हॉस्पिटल जाते हैं। चेक चेक कहने से ये चेस नहीं होता। तो एक काम करो, तुम नया शब्द खोजो। अच्छा, शांत रहो और खेलो। जो आदमी अभी बस में गया वो वापस आ सकता है क्या? कौन जाने वापस आएगा नहीं। चलो छोड़ो। ओह, मैं तो फंस गया, अब क्या करूं? ये तो मेरी ही ओर देख रहा है, मैं चीटिंग भी नहीं कर सकता। घंटी बजाने वाला आदमी आया है। एक नंबर का बेवकूफ लड़का है। अरे तुम खिलो ना, खिलो। हाँ हाँ, ये लो, ये रही। क्या बात है, क्या चाल चल रहा है। अब कौन फोन कर रहा है? चैन से जीने भी नहीं देते ये लोग। डिस्टर्ब कर दिया मुझे। हाँ, ये तो राम का फोन है। हाँ राम, बोलो भाई। भाई, एक गुड न्यूज है। कैसी गुड न्यूज? मैं ना पापा बनने वाला हूँ। हाँ? किस सेमिनरी में? जानकी प्रेग्नेंट है। हाँ? तुमने इतने कम समय में ये कर दिया। सच कहूँ तो मुझे तुम पे बहुत गर्व है। मैं तुम्हें एक अच्छी ट्रीट देना चाहता हूँ। ठीक है भाई, जो तुम चाहो। ठीक है, तो तय रहा, आज शाम को मिलते हैं। ओके? ठीक है, सबको बुला लो। ओके ओके भाई, बाय बाय बाय। तुम खेलो ना। अब तुम चलो। क्या यार, बेकार है। मुझे थोड़ा पानी चाहिए यार। बहुत प्यास लगी है। अरे सुनना, तुझे भी प्यास लगी है क्या? मेरा घर बन रहा है, ठीक है ना? तो बहुत मैं सब कुछ तैयार कर जब मुझे प्यास लगती है ना तो क्या हालत है इनकी? हाँ, जैसी है ठीक है। चलो अंदर चलते हैं, अंदर बैठते। मेरी वैसे इस रोड पे गड्ढे बहुत हैं, लेकिन हमारे यहाँ से अच्छा है। हमारे यहाँ तो गाड़ी नहीं चला सकते, बहुत उछलती है गाड़ी। आप लोग आ गए? बड़ी जल्दी आ गए। मुझे तो हाँ, अंदर रखते हो इसे। आइए, अंदर आइए। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, इसीलिए काम छोड़कर चले आए। ठीक है, आजा। चलिए। तुम्हारी माँ कहाँ है? बैठिए ना। क्या? माँ कहाँ है? माँ, मम्मी, आपको देर तो नहीं हो रही है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पंचायत की मीटिंग चल रही है। कैसी हो बेटी? बेटी, तुम बहुत कमजोर लग रही हो। हालांकि तुमने नहीं बताया, लेकिन इसने कॉल करके बताया। हाँ, राम ने हमें बताया। तो मैं देख लूंगी। अच्छा, तुम विदेश जा रहे हो ना? मैं बस अब 3 दिनों में जा रहा हूँ। सब तैयारी हो गई है? हाँ, सब कुछ तैयार है। ठीक है। हाँ, अरे विजन, कैसे हो तुम? हाँ? अच्छा हूँ मैं। मेरी बहू की तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए मैं किचन में थी। अच्छा। कैसे एक्टिंग कर रही है, जैसे वो सारा काम खुद ही करती है। खड़ूस बुढ़िया कहीं की। कोई चीज अपनी जगह पर नहीं रहती। तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम्हारे माँ बाप को कॉल करके बताया यही ना? ओह, ऐसा लगता है तुम अपने प्यार के कारण उन्हें बता रहे हो। मुझे पता है इसके पीछे मकसद क्या है तुम्हारा। ठीक है, तो बताओ क्या है? तुम्हें हमारी बातें याद है? शादी से पहले हमने कुछ बात की थी और तुमने वादा भी किया था कि शादी के बाद मैं नौकरी करूंगी।
ठीक है, मैं मानता हूँ, पर ये प्रेगनेंसी हम दोनों ने डिसाइड की थी, तो फिर आप मुझ पर गुस्सा क्यों निकाल रही हो? नहीं, मुझे एक बात जाननी है, तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुम्हारी मम्मी की खरी खोटी बातें सुनने के लिए और घर का सारा काम करने के लिए? हाँ, शादी के बाद किचन का काम करना कोई गलत बात है क्या? बात करती हो। मुझे काम करने में कोई परेशानी नहीं है। किचन का काम, घर का काम वो अलग बात है। तो फिर तुम्हें दिक्कत क्या है? हमारी शादी को कुछ ही हफ्ते हुए हैं, पर ये मुझे जेल जैसा लगने लगा है। जानकी, चुप हो जाओ। अब तुम अपनी हद पार कर रही हो। अगर इसके बाद कुछ कहोगी ना तो हाथ उठ जाएगा। हे भगवान, मुझे सिलेंडर ले जाना पड़ेगा। कितना सारा सामान है। अब इसे खोलो, इसे भी खोलने में ताकत लगती है। बाप रे, कितना सामान है। सारा काम मेरे मत्थे पे आ जाता है। कितना काम करना पड़ता है। ये लो। हाँ माँ, मैं वापस आऊंगा। जाओ बेटा, बस बस खुश रहो। तो चलता हूँ, बाय। मुझे मार डालेंगी ये दूरियां, दर्द दिल सहा न जाए, कानों में गूंजे है तेरी ही धुन, आँखों में आंसू झलक आए, विरह में बीत गए कितने पल, तेरी याद में जीना पड़ रहा, तेरी याद जब चाहे चली आए, और आगे मुझे खुशियों के दर ले चले। सच बात ये दिल कह जाए, तेरे बिन जीना मुश्किल सा लगे। मुझे तेरा प्यार सदा याद आए रे, चला भी आना सता, दिल कहे पंख हो उड़ जाऊं मेरे, मुझको तू आ पंख लगा।
सा यहाँ, अब तो मिटा दिया कि ये दूरियां, दिल है अकेला सा यहाँ। अरे वाह, कितना अच्छा लगता है। इसकी डिजाइन तो देखो कितनी अच्छी है। हाँ अच्छी है। मेरा बेटा जब वापस आएगा तब खरीदूंगी। बुढ़िया आकर यहाँ मेरी मदद क्यों नहीं करती? बैठकर किताबें पढ़ रही है। मैं परेशान हो चुकी हूँ। ये डिजाइन भी बहुत बेटा अच्छी है, मैं पसंद करके रखती हूँ। ओ नहीं रोते मेरा बच्चा, चुप हो जाओ। क्या करूँ मैं? ओ अभी जाकर बताती हूँ उसे मैं। आप किताब पढ़ रही है, वहाँ बच्चा भूखा रो रहा है, सुनाई नहीं देता? मैं सुन के क्या करूँगी? तुम्हें खाना देना एक चाहिए बच्चा ना? संभालने के लिए तो बोल रही हूँ। ओह आज सारा खाना मैं जला दूंगी। लगता है ये लड़की एक दिन इस घर को तबाह कर देगी। अच्छा हुआ मेरा बेटा चला गया। केला बोलिए एकदम हरा हरा ताजा ताजा केला। केला बोलिए, केला केला सस्ता कर दिया, सस्ता कर दिया। लाल लाल टमाटर ले जाइए, लाल लाल टमाटर ले जाइए। अरे कहाँ थी इतने दिनों से? बहुत दिनों बाद आई हो। 20 रुपए किलो। मेरी बच्चे की तबीयत खराब थी इसलिए नहीं आ रही थी। अच्छा अच्छा। आलू ले जाइए, आलू 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 आलू, प्याज 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 प्याज। आइए आइए बहन जी, आइए आइए, आलू 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 एकदम सस्ता कर हाँ? दिया। जानकी, कृपा तुम कहाँ गई थी? मुझे नौकरी मिल गई है ना। सिर्फ मुझे ही नहीं, हमारे राजीव की भी पोस्टिंग हुई है। जैसे कि उनमें से कुछ पोस्ट हुए हैं। अगर तुम लिखती तो तुम्हें जरूर मिलता। फिर मुझे तुम्हारी शादी के बारे में पता चला। वो लव मैरिज था ना, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए थी। तुम पढ़ाई में अच्छी थी, तुम बाद में शादी कर सकती थी। ओह ऐसी कोई बात नहीं है। सरकारी नौकरी मिलनी सौभाग्य की बात है। मेरे पास वो नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम फिर से ट्राई करो। तुम अभी भी बहुत यंग हो। तुम्हें पता नहीं मेरे ऊपर घर की कितनी जिम्मेदारियां हैं और घर के कामों के बीच पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है। रहने दो, मैं कभी तुमसे मिलने आऊंगी। मेरे पास समय नहीं है। ठीक है, बाय। चलती हूँ मैं। ध्यान टमाटर रखना। बोलिए, टमाटर 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 20 रुपए में आधा किलो, 20 रुपए में आधा किलो टमाटर बोलिए, टमाटर टमाटर। केला बोलिए, केला केला केला। क्या वो कुछ देंगे? संतोष जी। हाँ चलिए मिस्टर वत्सन की दुकान पर चलते हैं। हाँ चलो। हाँ, ये वही है। हाँ। 1000 लिख देता हूँ। अरे 10,000 लिखना। लिखा क्या? कोई बात नहीं, लिख देता। अरे तुम ध्यान मत दो। हाँ विजयन। हाँ तुमने से बात की? अरे ये राजनीति है ना, तुम वसूली के लिए क्यों नहीं है? मैं बस आ ही रहा था। अरे यार ऐसे थोड़ी ना होता है, आना पड़ेगा ना। ठीक है मैं आता हूँ, आप चलिए। हाँ ठीक है। आपका 1000 लिख दूं ना? अरे कल ही लिया था ना, बर्बाद करोगे क्या? ये जिला कमेटी के लिए है। अच्छा इसलिए? ये प्रदर्शन के लिए फंड है। बिल्कुल। मन तो कर रहा है पकौड़े की तरह तल दो इन्हें। क्या मुझे भी एक मेंबरशिप दे सकते हैं क्या? क्यों? इसलिए कि ये दुकान बंद करके मैं भी आपके साथ चल सकूं। इससे जरा सावधान रहना, ये राष्ट्र विरोधी है। हाँ ठीक है, तुम आओ। हाँ भाई वहाँ जाओ ना। हाँ। चलो उस तरफ आ जाओ। देखो भाई, भैयापुरम स्कूल में एक टीचर की पोस्ट खाली है। अपने राम की जो पत्नी है ना, अगर हम उसे वहाँ भेज देंगे तो कुछ पैसे मिल जाएंगे। पर मुझे शक है, उसका अपनी पत्नी के साथ झगड़ा हुआ था, तो मुझे नहीं लगता वो इससे सहमत होंगे। मेरी मानिए तो हम किसी और को ढूंढ लेते हैं, इसी में भलाई है। अब कहाँ फंस गया मैं, कैसे बचूं इससे? अरे किसी को भी बलि देकर मैं उसकी नौकरी के लिए नहीं जा सकता। मैं ऐसी नौकरी हमेशा दूसरों को देता हूँ। वल्सन एक चाय दो। यहाँ चाय नहीं है। हरा दो उसे। ए मारो ये, जोर से मारो ये, मारो मारो जोर से मारो ये, और मारो उसे। हमारा बच्चा सो गया क्या? सो गई। मारो। तुम्हें क्या हो गया है? तबीयत ठीक है? अरे मैं ठीक हूँ। बताओ ना। सुनो, क्या मैं तुम्हें कुछ बता सकती हूँ? मैं सोच रही थी कि मैं दोबारा ट्यूशन ले लूँ। ट्यूशन? अरे नीचे फेंको। किस लिए ट्यूशन? अरे वही खड़े मत रहो। तो बच्चे को कौन देखेगा?
सिर्फ 2 घंटे की तो बात है ना, उस टाइम माँ बच्चा संभाल लेंगी। माँ के हाथों में दर्द होता है, ट्यूशन पढ़ाओगी तो बच्चे की देखभाल कौन करेगा? माँ कहाँ है? उन्हें फोन दो। मजा आ रहा है। और मारो, जोर से मुक्का मारो, नीचे गिरा दो। बहुत अच्छे। ये माँ ये लो। माँ से हरा। माँ आपका बेटा है, बात करो। बेटा माँ तुम कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ मेरे माँ। हाथ में दर्द है, वो दरवाजे के बीच फंस गया था। हाँ, जानकी ने बताया था। वो मेरा ख्याल नहीं रखती है, आखिर मैं उसकी माँ नहीं हूँ ना। ऐसा आप सोचती हैं। अब क्या करूँ? कृष्णा, क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रही हो? कुछ नहीं दीदी। हाँ? तो फिर यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो? जवाब दो मुझे। आज ही नहीं, मैंने कई बार देखा है तुम्हें। कुछ नहीं हुआ दीदी। ठीक है, तो फिर मैं सिंधु दीदी को फोन करके बोल देती हूँ तुम कॉलेज नहीं जाती दीदी, हो। ऐसा मत करिए। तो बताओ क्या बात है? आखिरी एग्जाम के बाद मैथ्स में मुझे बहुत कम नंबर मिले थे, इसीलिए मम्मी ने मुझे ट्यूशन के लिए कहा था। मैं ट्यूशन जाने लगी। पहला महीना ठीक ठाक था, फिर वो मेरे पास आने लगे और प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करने लगे। वो एक टीचर की तरह मेरे साथ व्यवहार नहीं करते थे। शुरुआत में मैंने उनकी हरकतों पे ध्यान नहीं दिया, पर जैसे जैसे दिन गुजरने लगे वो मुझे ज्यादा छूने लगे। मैंने सोचा ये सारी बातें मम्मी को बताऊंगी, लेकिन मैं उससे डरती थी। एक दिन जब आसपास कोई नहीं था तो वो आदमी उसी दिन से मैं उससे बहुत डरती हूँ दीदी। तो फिर तुमने क्या किया इसके बारे में? तुम अपनी मम्मी को बता सकती थी। कहूंगी भी तो क्या फर्क पड़ेगा? पिताजी उन पे बहुत विश्वास करते हैं और वो मम्मी के साथ भी तो बुरा व्यवहार करते हैं। छे, तुम इस बारे में मत सोचो। नहीं दीदी, ये सच है। मेरा एडमिशन उस कॉलेज में करवाया जहाँ वो पढ़ाती हैं। वहाँ भी ऐसे ही हालात हैं। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम अपने घर में या किसी और से मत कहना। अगर तुम कहोगी तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो मेरे साथ आओ। हो गया पानी नाक से ऊपर, अब ना जीना है, घुट घुट कर ढूंढ स्वयं ही अपना रास्ता। काल बने दुष्टों के सर पर, अब ना आए चंगुल में हम सबक सिखाएं। धीरज धरकर आम समझने वाला हमको भूल करे है भारी भरकम। समझे तुमने हमारा दिल सच्चा, जैसा कि होता बच्चा। कदम संभल के रखेंगे और बताएंगे हम सबको डर कर, अब ना जीने वाले आंख मिला के जीने वाले। कलयुग का चालान कराएं, सच को साबित करके दिखाएं। सच्चाई का साथ निभाएं, झूठ का सर नीचा कर गाएं। साबित करना है सच्चाई, कभी न लेंगे सर पे बुराई। ये सतयुग है ना कलयुग है, जिसमें कहीं ना कोई सुख है। हिम्मत रख के बढ़ना। बेटी। बोलिए, मैं सुन रही हूँ। बेटी जरा मेरे लिए चाय बना दो ना। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, आप देख नहीं रही हैं क्या? मम्मी आप खुद बना लीजिए। क्या? बच्चे को भी देखना है और मुझे भी गाजर का जूस चाहिए। मुझे भी तो चमकने दो।
मैं तो इस लड़की को सबक सिखा कर ही रहूंगी, घमंडी कहीं की। बेटा यहाँ बैठो। हाँ ओह, पूरी रोड खाली है, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? क्या करूं मैं? अरे ये कहाँ जा रहा है? हाँ ठीक है, हाँ मिल गया बकरा। स्टैंड कहाँ है? स्टैंड हाँ मिल गया। अब कुछ करता हूँ। मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास 500 है क्या? 500 रुपए? हाँ। भूल जाओ। क्यों? नौकरी के लिए जा रहे अरे मैं कहीं नहीं जा रहा, मेरा दोस्त वापस आ रहा है। जाओ। किसी काम के लिए जा रहे हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है, बात यह है कि हाँ, दरअसल अपना राम विदेश से वापस आ रहा है तो उसी के लिए बॉटल लेनी थी। वो अभी दुबई गया था, है ना? कुछ भी। अरे प्लीज भाई 500 रुपए दो ना, मतलब नहीं दोगे? ओहो, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मंदिरा बताता हूँ तुझे, इसका लीवर बाहर निकाल के उसका करी बना दूंगा। नहीं छोड़ूंगा इसे, इसने मुझे मना किया। इतना बेकार केला कौन रखता है? मेरी दुकान का केला खा के देख। अरे तो फिर यहाँ आया ही क्यों? अच्छा तो मैं नारियल पानी पी लेता। बेटा माँ कैसे हो बेटा? थक गए होगे ना? अरे कैसी हो, खाना माँ? नहीं देते थे क्या? वहाँ का माहौल थोड़ा अलग है इसीलिए। बच्चा कहाँ पर है? वो अंदर है। इसे साथ लेकर क्यों आया? हाँ, ये लोग मुझे समझते क्या है? ये लोग भी ना सब अंदर चले गए। मैं कोई कूली हूँ क्या? अरे रुको, खाओ बेटा, मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया है। पता है माँ, न जाने कितने टाइम के बाद मुझे इतना अच्छा खाना खाने को मिल रहा है। तुम अच्छे से खाओ बेटा। हाँ मैं देती हूँ। ये भी खाओ। नहीं बस। शिशुपालन दुकान का किराया देता है ना? वो क्या है ना कि सूरा को मैंने लाने के लिए भेजा था। वो क्या है ना कि घर के लोगों के पास समय नहीं है ना, इसलिए मैंने उस बेवकूफ को भेजा था पैसे लाने। मुझे सब पता है माँ। मुझे खुशी है कि तुम समझदार हो। खाओ बेटा खाओ। हाँ, ये लो। ये क्या सुन रहा हूँ? माँ को तुमसे बहुत सारी शिकायतें हैं। तो सुनी ना आपने उनकी शिकायतें? मेरी प्यारी जानू, मैं बस अभी अभी वापस आया हूँ, प्लीज मेरा मूड खराब मत करो। मैं कब से यहीं खड़ी हूँ, पर आपने मेरे बारे में नहीं पूछा। इसमें पूछने वाली बात क्या है? तुम यहाँ पर खुश नहीं हो क्या? नहीं, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, बहुत आराम मिलता है मुझे। आओ यहाँ बैठो। मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर सब कुछ कर रही हो, बहुत सारी दिक्कतें भी हैं, लेकिन माँ की हर तरीके से सेवा करते रहना, ठीक है? छूना मत मुझे। मेरे छूने से क्या हो गया? मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरी पत्नी। हाँ तो मुझे तुम्हें छूने का अधिकार है, पूरा अधिकार है। कौन सा अधिकार? गले में मंगलसूत्र है। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे मन में जो आएगा वो सब करो मेरे साथ। देखो मेरी जानू, आज के दिन मूड खराब मत करो प्लीज। क्या मूड नहीं खराब करूं? बस तुम्हें तो अपनी पड़ी है। तुम्हारी तो। रुक क्यों गए? मारो। मैं जब से इस घर में आई हूँ पागलों की तरह सारा काम कर रही हूँ, आपकी और आपकी माँ की ताने सुन रही हूँ। मैं अब और नहीं सह सकती। सह नहीं सकती तो चली जाओ। हाँ मैं जा रही हूँ। बच्चा होने के बाद भी घर का सारा काम, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। तुम्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। कम से कम अब मुझे अच्छे से जीने दो। इतना होने के बाद मैं दूसरा बच्चा नहीं कर सकती। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। अच्छी जिंदगी के लिए जो चाहिए सब तो है तुम्हारे पास। तो ये सबसे जिंदगी पूरी हो जाती है। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? अब क्या मैं तुम्हारे लिए नाचने लगूं? मुझे पता है। तो क्या अब तक जो मैंने पढ़ाई की वो सब बेकार है? या तुम ये कह रहे हो कि केवल मर्दों को ही नौकरी करनी चाहिए? ठीक है, वो सब छोड़ दो, नौकरी भी मत करने दो। कम से कम मुझे ट्यूशन ही पढ़ाने देते, पर वो भी नहीं किया तुमने। नहीं, मैं इसके लिए कभी नहीं मानूंगा। इस घर को चलाने के लिए तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। इंसान केवल कमाने के लिए नौकरी नहीं करता। ये उनका सपना, उनकी मेहनत, उनकी जिंदगी है। तुम जैसे मर्दों के कारण आज भी कई औरतें घर की दीवारों में कैद हैं, पर मैं वैसी औरत बिल्कुल नहीं बनना चाहती। नहीं बनना चाहती तो यहाँ से चली जाओ। मेरा कैसा है मेरा बच्चा? हाँ, पापा को बुलाती हूँ। हाँ? फोन लगाना है तुम्हें? बेटी लगा दो। नहीं चाहिए मुझे। मेरी प्यारी बेटी। हेलो, ऐसे बोलो। ऐसे बोलो तो। बोलो हेलो। क्या बात है बेटी? कोई परेशानी है क्या?
बोलो। नहीं पापा। चलो बोलो। क्यों? नहीं, मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ कि तुम किसी बात को लेकर परेशान हो। ऐसा कुछ नहीं है पापा। बोलो। राम को लेकर कोई दिक्कत है क्या? चलो बोलो बोलो बोलो। ऐसा नहीं है पापा, शायद आपका भ्रम है। मेरी प्यारी सी बेटी। चलो लगाओ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ हमने ज्यादती की है तो हमें माफ कर देना। हम सिर्फ तुम्हारे अच्छे के लिए ही सोचते हैं। समझदार है ये, मेरी प्यारी सी बेटी है। चलो हेलो बोलो। पापा से बात करना है तुम्हें? हाँ? हाँ? हेलो। चलो बोलो। चलो बोलो हेलो। हेलो पापा। पापा। हाँ। चलो चलो आराम से। हाँ? उसकी पेंसिल टूट गई थी ना। ठीक है कोई बात नहीं, मैं हेल्प करता हूँ। ये रेड वाली मेरी है। गुड मॉर्निंग जानकी। गुड मॉर्निंग। हाँ, यहाँ साइन करो। क्या बात है, क्या ड्राइंग की है यार। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और इसे फिलअप करो। ठीक है। आप नई टीचर है ना? हाँ। आप दूसरे क्लास में पढ़ाती हैं। दूसरा क्लास वहाँ पर। ठीक है। फिर जाइए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय। मैं भी सीख गया हूँ। तुम्हारी फिनिशिंग अच्छी है। हम सब फ्रेंड्स हैं यार, कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग। बच्चों, मेरा नाम पता है तुम्हें? नहीं। मेरा नाम जानकी है और आज से मैं आपकी क्लास टीचर हूँ। ओके?